जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सा 6 समय है जिस समय हमें क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि कौन सा वो समय है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कि हमें किन समय में क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 है, जब हम सो करके सुबह उठते हैं उस समय हमें उठते उठते क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हम करते हैं तो सारा दिन खराब हो जाता है। आपके परिवार के सदस्य का भी दिन खराब होता है, जो भी आपके साथ हैं उनका भी दिन खराब हो जाता है और आप तो दुखी रहते ही हैं, परेशान रहेंगे ही, सारा दिन आपका खराब ही रहेगा। इसलिए सुबह उठ करके कभी भी क्रोध ना करें। थोड़ा दिन आप ब्रश वगैरह कर ले, मुंह हाथ धो ले, मतलब सब कुछ कर ले, उसके बाद क्रोध के बारे में सोचे। उठते उठते क्रोधित होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी विपरीत आपका प्रतिकूल समय हो, पर आप कभी भी क्रोध ना करें सुबह उठकर। नंबर 2, जब आप पूजा कर रहे हो तो कभी भी गलती से भी उस समय क्रोध ना करें, क्योंकि पूजा करते समय हमें भगवान को आराधना करना चाहिए, पूरा ध्यान हमें पूजा में लगाना चाहिए, ना कि क्रोध करना चाहिए। बहुत से घरों में ऐसे लोग होते हैं जो पूजा तो करते रहते हैं लेकिन उनका ध्यान वही संसार में, वही परिवार में, वही समाज में लगा रहता है और इधर पूजा करते रहते हैं और इधर ना जाने कैसे कैसे बातें करते हैं, क्रोध करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको कोई भी पूजा का फल नहीं मिलता है, बिना मतलब का ही आप समय वेस्ट करते हैं। तो पूजा करते समय आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए। नंबर 3, जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय भी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सभी परिवार मिल करके भोजन करने बैठते हैं और भोजन करते समय ही बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बातें करते रहते हैं और भोजन करते रहते हैं। तो ऐसे में कुछ ऐसे बातें होती हैं जो कि लड़ाई झगड़ा का कारण बनता है। हम बात करते करते मतलब कुछ ऐसी बातें कह देते हैं या सुन लेते हैं जिससे कि हमें अत्यधिक क्रोध आता है और फिर हम क्रोधित हो जाते हैं और इस तरह से लड़ाई झगड़ा कलह हो जाता है और ऐसा भोजन कभी भी हमारे शरीर को लगता नहीं है। इसलिए ध्यान रखें कि खाना खाते समय, भोजन करते समय एक तो मुंह बंद करके ही खाना खाएं, मतलब मुंह बंद करके खाना कैसे खाएंगे, लेकिन बातें ना करें। मुंह बंद करने का मतलब है कि बातें बिल्कुल ना करें, सिर्फ आप भोजन खाएं ध्यान करके हरि का, और देखिए उसके बाद चमत्कार होगा, आपका शरीर हमेशा निरोग बना रहेगा। और नंबर 4 है, जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं उस समय क्रोधित होकर के ना निकले, क्रोध ना करें किसी के ऊपर। होता है कि हम जा रहे हैं तो अपनी पत्नी से या बच्चों से कुछ बोलते हैं, वो कुछ मांगते हैं, वो लेट हो गया या कोई टोक दिया या किसी तरह का भी कुछ भी होता है तो क्या करते हैं कि हम क्रोधित हो जाते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। कभी भी आप निकल रहे हैं घर से बाहर तो क्रोध ना करें, हंस करके अच्छे से भगवान का नाम लेकर के ही घर से बाहर निकले। नंबर 5 है, जब आप घर में प्रवेश करते हैं, जब भी आप बाहर से जब घर में आते हैं, इस समय भी आपको क्रोध आते के साथ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका परिवार जो है परेशान हो जाएगा। तो अपने परिवार का ख्याल रखें और कभी भी घर में आते के साथ क्रोध ना करें। और नंबर 6 है, वो है जब आप रात्रि में शयन के लिए जाते हैं, सोने जाते हैं, तो उस समय क्रोध करके ना सोएं। अगर आप क्रोध करके सोएंगे तो देखिए आपके अंदर आत्मा में मानसिक, शारीरिक हर तरह का आपका नुकसान होने वाला है, आपका आयु कम हो सकता है इससे और आप हमेशा दुखी और परेशान रहेंगे। इसलिए सोते वक्त भी कभी भी आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। तो किस वक्त हमें क्रोध करना चाहिए ये भी जानेंगे अगले वीडियो में। तो कब क्रोध करना चाहिए ये जानने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये मनुष्य का स्वभाव होता है कि हम नहीं चाह करके भी क्रोध करते ही करते हैं। जब तक हमारा परिस्थिति स्थिति अनुकूल चलता है तब तक तो हम शांत रहते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही समय हमारा परिस्थिति जो है प्रतिकूल हो जाता है हम क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोध
को कंट्रोल करना तो चाहिए ही। अपने मन को जिस तरह से हम नियंत्रण कर सकते हैं वो है क्रोध को नियंत्रण करके। लोभ, क्रोध, मद, मत्सर, जो भी ये सब है ना जिसे हमें नियंत्रण में रखना चाहिए, तो उसमें से एक बहुत ही बड़ा चीज है वो है क्रोध, जिसे हमें नियंत्रण में रखना चाहिए। और क्रोध को नियंत्रण में करके ही हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो लेकिन हर बार नहीं, क्रोध हमारा स्वभाव है, इसे समय समय पर हमें निकालना भी चाहिए, नहीं तो अंदर ही अंदर घुटेंगे और मतलब और कुछ अलग ही घटना घट सकता है। इसलिए समय पर हमें क्रोधित भी होना चाहिए। तो कौन सा समय है जब हमें क्रोध करना चाहिए, अगले वीडियो में जानेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।